Hello everyone, today we have discussed sentences simple, compound and complex. So we have discussed earlier the sentences are four kind: declarative, interrogative, imperative and exclamatory. हमने पीछे जो हैं वो डिस्कस किए थे। चार तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं, कौन कौन से? डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ईच ऑफ दीज इज यूज टू डिफरेंट पर्पज़। ये हर एक डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन डिवाइड सेंटेंसेज इन थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। नाउ अभी इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको हमने डिवाइड किया है थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में। कौन कौन सी में? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंसेस। रीड दिस सेंटेंस गिवन बिलो। I saw a peacock in the park. I saw a peacock in the park. तो जो सा है वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है। The verb in the above sentence is सा। सा इसमें वर्ब है। It is a finite verb। ये एक फाइनाइट वर्ब है। This sentence has only one finite verb। इसके पास ओनली एक फाइनाइट वर्ब है और इसको ही सिंपल सेंटेंस बोल जाता है। A sentence which has only one finite verb इट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जिसके पास ओनली एक फाइनाइट वर्ब होगी उसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद आई सी अ पीकॉक इन द पार्क डांसिंग ब्यूटीफुली। एक पीकॉक डांस कर रहा था पार्क में, ब्यूटीफुल। उसके बाद है द सेंटेंस हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब सा। द वर्ड डांसिंग इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब थ्रो द sentence is long. It is a simple sentence. It is not necessary that a simple sentence is always small. The most important fact that is only one finite verb. देखिएगा, इसमें ये बोला गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिंपल सेंटेंसेस छोटा हो, पर ये ज़रूरी है कि जो उसके अंदर ओनली एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। आराध्या एंड भव्या। आराध्या एंड भव्या क्या है? सब्जेक्ट। सा उन्होंने देखा। बेशक कितने भी हो, ये तो सब्जेक्ट है ना, हमें वर्ब देखनी है। वर्ब क्या है? सा। तो सा क्या होती है? फाइनाइट वर्ब। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस में हैव टू ऑब्जेक्ट्स। सिंपल सेंटेंसेस के पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? देखिए, ये दो हो गए, एक पिकॉक ऑब्जेक्ट हो गया, एक स्पैरो ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस एंड कोऑर्डिनेट क्लोजेस। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। आई सा पीकॉक इन द पार्क। मैंने वहीं है पीछे वाली, ये तो क्या हो गया? सिंपल हो गया। बट इसमें देखो, इसमें ये भी जुड़ हो गया, द चिल्ड्रन प्लेड इन द रेन। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया इसमें। इसके अंदर दो फाइनाइट वर्ब होती हैं, सा और आई। दो वर्ब हो गई, एक तो आई हो गई और एक सा हो गया। उसके अंदर टू क्लोजेस ज्वाइन करते हैं कंजक्शंस को एंड के साथ। एंड क्या है हमारा? कंजक्शन है। नेक्स्ट देखिए, ईच क्लोजेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ में मतलब इनके पास अलग अलग इम्पोर्टेंस, इक्वल इम्पोर्टेंस है। कंप्लीट सेंस, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाते हैं। नाइदर टू देयर क्लोजेस डिपेंड, ये किसी और क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। इन्हीं क्लोजेस को प्रिंसिपल क्लोजेस भी कहा जाता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कार्य के सिद्धांत। जो कार्य कर रहा है उसी को प्रिंसिपल कहा जाता है। A sentences which have two or more main clauses is called compound sentence। एक वाक्य है जिसके अंदर दो और दो से ज़्यादा क्लोजेस होंगे, उसको कंपाउंड सेंटेंस बोला जाता है। आई सा पीकॉक इन द पार्क। मैंने पीकॉक देखा एक पार्क में। द चिल्ड्रन प्लेड इन द रेन। आई सा पीकॉक इन द पार्क एंड द चिल्ड्रन इन द रेन। और भी लगा सकते हैं। और क्या हमारा? कंजक्शन है, और एंड क्या है हमारा? कंजक्शन। दोनों ही ठीक है। अ सेंटेंस विच इज़ मेड ऑफ two or more principal main clause is called compound sentence. The clauses of a compound sentence is called coordinate clause. The coordinate clauses of a compound sentence are joined by coordinating conjunctions like as well as, no, less than, but, still, yet, only, for, so, therefore, ये सारे क्या हैं हमारे? यहाँ से यहाँ तक कंजक्शन है। इफ़ अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट टू क्लोज, ये कंपाउंड सेंटेंस क्या कंसिस्ट करता है? दो क्लोजेस को कंसिस्ट करता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। क्लोजेस मेक्स कंप्लीट सेंस एंड इट कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन। दिस क्लोजेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लोजेस।
जो अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहे हैं और जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसी को क्या बोल जाता है, प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस। क्लॉज भी इसके अंदर 2 क्लॉज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। देखिए जो ये है लास्ट वाली लाइन में, अ सब कोऑर्डिनेट क्लॉजेस इज जॉइंड टू मेन क्लॉज बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें भी सब कोऑर्डिनेटिंग है, पिछली बार कहाँ था कोऑर्डिनेटिंग था, अब क्या है सब कोऑर्डिनेटिंग। जैसे कि दैट, वेयर, आफ्टर, whenever, while, till, since, where, as, so, that, if, unless, though, yet, although, and so on. A sentence which is made up of principal clauses or main clauses and one or more subordinating clauses is called complex sentence. Example, देखिए हमारे पास 2 क्लोजेज है। आज साहब पीकॉक इन द पार्क, मैंने पीकॉक पार्क में देखा, ये भी ठीक है। एंड द चिल्ड्रन प्लेड इन द, अगर हम एंड को हटा दें तो क्या बन गया, द चिल्ड्रन प्लेड इन द रेन, कि चिल्ड्रन जो है वो बारिश में खेल गए, बस पूरी सेंस बनी। अब देखिए नाउ द कंसाइडर, अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं इसका। आई वॉक इन द पार्क बिकॉज द वेदर वॉज प्लेजेंट। मैं पार्क में गया क्योंकि जो वेदर था वो अच्छा था। उसके बाद देखिए द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन बी रिटर्न इन द सेम वे द एग्जाम्पल गिवन बेलो। आई वॉक्ड इन द पार्क, मैं पार्क में गया, बिकॉज द वेदर वॉज प्लेजेंट, वेदर अच्छा था। देखिए द सेकेंड क्लॉज डू नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। देखो द वेदर वॉज प्लेजेंट, वेदर प्लेजेंट था, वेदर प्लेजेंट था मतलब वेदर अच्छा था, पर क्या क्या अच्छा था, वेदर अच्छा था पर क्यों अच्छा था, क्या किया तुमने वेदर में। This is another way to find out the whether a sentence is a compound or complex. A subordinate clause can be adjective, noun, clause, adverb. इसके बाद noun होंगे, clause होंगे, adverb होंगे और adjective होंगे। उसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज है, state whether the following sentences are simple, compound or complex. When the cat is away, the mice will play. देख complex है, अगर हम इसमें आगे यहाँ अवे में या अगर यहाँ सब कोऑर्डिनेटिंग वर्ब लगा दी तो कॉम्प्लेक्स बन गया। आई नो वेयर ही गोन, मेरे को पता है कहाँ गया है वो, तो आई नो के बाद यहाँ कोमा आ जाएगा तो क्या है कॉम्प्लेक्स। वर्क हार्ड एंड से ही पता चल गया कि कंपाउंड है। यू विल पास, वर्क हार्ड करो तुम पास हो जाओगे। दुर्गा इज़ अ नाइस गर्ल, ये तो सिंपल हो गया, सीधा सीधा हमने बोल दिया दुर्गा एक अच्छी लड़की है। दे एक्सपेंडेड दैट दे वुड विन द विच, जो उन्हें एक्सपेक्टेड किया था वो वे मैच जीत गए। द SHO इज़ ऑफ आवर एरिया इज़ माई फ्रेंड, जो SHO है हमारे एरिया का वो मेरा फ्रेंड है। ये सिंपल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई मे गो ऑन फॉर एवर, ये कॉम्प्लेक्स हुई तो इसमें बट आ गया, वो सब कोऑर्डिनेटिंग वो है कंजक्शंस। देखिएगा माई फ्रेंड कम एंड वी वेंट टू द पार्क, मेरी फ्रेंड आई और मैं पार्क में गई, तो ये क्या हो गया कंपाउंड हो गया। ही वेंट टू द विंडो एंड लुक्ड आउट बट सा नथिंग, उसने खिड़की के पास गया, वो उसने बाहर देखा पर उसे कुछ नहीं दिखा, एंड जुड़ गया तो ये क्या हो गया कंपाउंड हो गया। द वे वॉज लॉन्ग एंड द नाइट वॉज डार्क, जो वे है जो रास्ता है वो लॉन्ग है और जो रात है वो डार्क है अंधेरी है, तो ये क्या बन गया कंपाउंड। एंड जिसमें भी एंड आ जाएगा वो उसको समझ लेना कंपाउंड है, और जिसमें बट बिकॉज ये आ जाएगा वो कॉम्प्लेक्स है, और जो सिंपल वे में हम बता रहे हैं वो सिंपल है। देखिए जैसे कि आई एम अ बॉय, ये क्या हुआ सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसी को हम बोल देते हैं सिंपल सेंटेंसेस। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द फॉलोइंग। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तो वो है आपका नई वीडियो में पता चलेगा उस टॉपिक का। बाय बाय।